हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। 7/2 में कितनी होल यूनिट्स हैं? तो 7/2 का क्या मतलब हुआ? 7 टाइम्स 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 7 टाइम्स आएगा। 7 टाइम्स हो गया। अब कितने 1/2 मिला के 1 बनेगा? 2 1/2 बना के 1 मिलेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो दिस 1/2 विल बी 1, दीज 2 1/2 विल ऑल्सो बी 1, दीज 2 1/2 विल ऑल्सो बी 1, एंड ये ऐसे ही रहेगा हाफ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 विल बी 3 प्लस 1/2। सो कितने होल यूनिट्स हो गए? दीज आर द 3 होल यूनिट्स, दीज आर होल यूनिट्स, एंड दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। तो कितने होल यूनिट्स हो गए 7/2 के अंदर? इसका आंसर है 3 होल यूनिट्स। ठीक है, एक और मैं इजी तरीका बता रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई करने का या सॉल्व करने का। 7/2 है ना, 7 को 2 से डिवाइड करो। 2 3s are 6, माइनस डिवाइड करना सबको आता है। डिवाइड हमने कर लिया, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा आपका कोशेंट 3, फिर आपका आएगा रिमाइंडर इधर 1, और आपका आएगा डिवाइजर इधर 2। सो 7/2 विल बी इक्वल टू 3 1/2। यहाँ पर ये है हमारा होल नंबर, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, एंड ये हो गया हमारा रेगुलर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको चेक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। 4/3 में कितनी होल यूनिट्स हैं? 4/3 मतलब क्या हो गया? 4 टाइम्स 1/3, मतलब हम बोल सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब 3 ये मिला के हमारा 1 बनेगा। सो 1 प्लस 1/3, सो हो गया हमारा 1 1/3। सो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4/3 का ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें होल यूनिट कितने हैं? होल यूनिट हो गया हमारा 1, फ्रैक्शन हो गया हमारा 1/3। ठीक है, होल यूनिट से पूछा है तो इसका आंसर हो गया 1। अगेन एक तरीका जिससे हम रीचेक कर सकते हैं अपने आंसर को, 4/3 है ना, सो 4/3, 3 1s are 3 माइनस हमारे पास रिमाइंडर आया 1। तो हम कैसे लिखेंगे? सो दिस वन विल कम हेयर 1, this will come in the numerator and this will come in the denominator. So 1 1/3 सेम मैच हो रहा है इसके साथ में। सो अगेन इसमें भी ये क्या हो गया? हमारा होल नंबर, और ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, देन 7/3। 7/3 मतलब 7 टाइम्स 1/3, मतलब 1/3 को 7 टाइम्स लिखना है ऐड करके। 1/3 प्लस 1/3, 1/3, 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे कितने मिला के 1 यूनिट बनेगी? 1/3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, तो 3 मिला के हमारा 1 यूनिट बनती है। तो ये तीनों से 1 यूनिट बन गई, प्लस इन तीनों से 1 यूनिट बन गई, प्लस ये हो गया हमारा 1/3। सो हो गया हमारा 2 प्लस 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 2 1/3। अब इसमें होल यूनिट कितनी हो गई? 2 हो गया हमारा होल नंबर, एंड फ्रैक्शन पार्ट कौन सा हो गया? 1/3 हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ होल यूनिट, सो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, अगेन हम इसको एक बार वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को। 7/3 था, 3 2s are 6, 1 आया रिमाइंडर। सो सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखा जाता है, सो 2, देन दिस विल कम इन द न्यूमरेटर एंड दिस विल कम इन द डिनोमिनेटर। सो 2 1/3। सो ये इसके साथ अगेन मैच हो रहा है। सो दिस इज अवर होल नंबर एंड दिस इज अवर फ्रैक्शन।
ये आपको सॉल्व स्कूल में नहीं करना है, ये सिर्फ जो मेथड मैं बता रही हूँ ये चेकिंग का मेथड है। स्कूल में ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं फिगर इट आउट के, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।